स्कैम्स का जमाना है भाई। स्कैम 2003 आ रही है 1 तारीख को। उससे पहले ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक सब जगह जो है स्कैम की बातें चल रही हैं। तो मुझे लगा मैं भी जो है इसमें कूद पड़ता हूं और आपको हार्ड हिटिंग रियल फैक्ट्स जो है पेश कर देता हूं, सो दैट आपके वहम जो है कई लोगों के वो दूर हो जाए। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, रेगुलर जो है फॉलो करते हैं, वो पहले ही मान लेंगे और कह देंगे ईशान तुमने अल्टीमेटली रिटेल का कसूर निकालना है और तुमने कहना है कि इट्स योर फॉल्ट अल्टीमेटली अगर आपके साथ स्कैम होता है। वेल यस, नॉर्मली तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि इट्स अस, जो है अगर स्कैम होते हैं तो हमारी पूरी जिम्मेवारी होती है और हमें कहीं ना कहीं इंप्रूव करना चाहिए। इसके ऊपर भी बात होगी, बट आज फॉर अ चेंज इसके बियॉन्ड भी बात करेंगे, जहां बाकियों का कसूर भी होगा। यूट्यूबर से लेकर टीवी चैनल के एक्सपर्ट से लेकर ये जो सो कॉल्ड पॉडकास्ट करते हैं या ये जो इंटरव्यूज लेते हैं और दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, इसके अलावा उन सभी चीजों को एक्सपोज करेंगे, स्कैम्स को एक्सपोज करेंगे, उसकी बात करेंगे क्या होता है, क्यों होता है और रियलिटी चेक करेंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आऊं आपके लिए नया वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी व्यूज, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो स्कैम से भी बहुत ऊंचा होकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रिमिनल चीज है और कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं डेफिनेटली आपको वीडियो के एंड तक ये भी बोलूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर का कसूर बहुत होता है, बट इस स्पेसिफिक पॉइंट पर, और इसीलिए मैं इससे शुरुआत यहीं से कर रहा हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखाते हैं उसमें फौज होता है, उसमें मैनिपुलेशन होती है, गलत जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल दैट, ये वाला जो सागा सारा चलता है, इसमें इट इज कोई इसमें जो है रियायत नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई इसमें डिबेट नहीं है कि भाई ये स्कैम नहीं है केवल और केवल, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और ये 420 है और ये चीज एक्सेप्ट करनी तो भूल जाओ, इस पे डिबेट करनी तो भूल जाओ। इसमें सीधा लॉ की तरफ से सीधा पनिशमेंट होनी चाहिए, डॉट। अगर आप कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी किस्म का फौज करते हो, गलत जो है कैलकुलेशंस करते हो, गलत जो है आप इंटेंशनली जो है उसे स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से जो है आगे दिखाते हो, भले ही आपने कोई चीज बेचनी हो या ना बेचनी हो, भले ही आप अपनी केवल और केवल एक हेगड़ी जो है मारने के लिए वो कर रहे हो, मैं ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है आपने कुछ बेचना ना हो, स्टिल आपने जो है सिर्फ अपनी जो है हेगड़ी मारने के लिए, अपनी हीरोपंती दिखाने के लिए ही किया हो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, नेवर एक्सेप्टेबल। और ये चीज जो है केवल और केवल स्कैम नहीं होना चाहिए, ये केवल और केवल जो है ये बदनामी नहीं केवल होनी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके ऊपर उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि अगर आप इस तरह की मैनिपुलेशन, इस तरह का फ्रॉड करते हो तो आपको जो है एक्सट्रीम सजा मिलनी चाहिए जो लॉ में होती है, या अगर नहीं भी है तो उसे बनाया जाना चाहिए और इसे एक बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाना चाहिए। इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी, बट आने वाले जो पॉइंटर्स आने हैं जिसमें मैं स्कैम्स एक्सपोज करने की बात करूंगा, स्कैमर्स टीवी चैनल से लेकर जो है ये पॉडकास्ट जो बनाते हैं और जो खुद ही जज बने बैठे हैं, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और सीधा वहीं पर चलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, किसी को डाउट नहीं। और हां, बाय द वे, ये ऐसा करते क्यों हैं? ऑब्वियसली या तो अपनी हिगड़ी मारने के लिए या कोई चीज जो है बेचने के लिए। तो ये जो है ऑब्वियसली सभी जो है जग जाहिर है, इसमें डिबेट तो हम क्या करें, हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एडवाइजरी पर चलते हैं, टिप्स पर चलते हैं, जो स्कैम्स हो जाते हैं उस पर चलते हैं, रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड इसे भी लपेटे में लेते हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट डिस्कस किया मैनिपुलेशन वाला या फ्रॉड वाला, उसकी वजह से अगर आप कोई टिप्स और सर्विस ले रहे हो या टिप्स एंड सर्विस दे रहे हो, सीधा क्रॉस मार्क, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। और ये उस पहले पॉइंट की तरह, जिस तरह आप जो है एक क्रिमिनल या एक कहीं ना कहीं आपको बाय लॉ पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सेम इस पे होना चाहिए। अगर आपका पहला जो है वेलकम करना लोगों को है गलत या मैनिपुलेटिव
चीजें दिखा कर लाना। नंबर 2, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड हो, ये बहुत बड़ा वहम जो है दिमाग से निकाल दिया जाए लोगों का कि रजिस्टर्ड होगा तो अच्छा ही होगा, टीवी पर आता होगा तो अच्छा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड में यस एक बहुत बड़ा फर्क हो सकता है, बट वो फर्क जब आप टिप्स ले रहे हो, एडवाइजरी ले रहे हो, अगर आप वहां पर देखो, वहां पर मेक्स नो डिफरेंस। अगर दूसरे बंदे ने फ्रॉड करना है तो वो करेगा ही करेगा। नंबर 2, जब ये 2008 का एग्जांपल के तौर पर स्कैम हुआ था, और ये वो स्कैम की वजह से ही जो है मार्केट क्रैश हुई थी, वो सभी तो रजिस्टर्ड ही थे ना, चाहे वो एडवाइजर्स हो, चाहे वो फंड मैनेजर्स हो, चाहे वो बैंकर्स हो, उनकी वजह से ये क्रैशेस हुए थे। और वो केवल केवल मार्केट क्रैश नहीं हुई थी, देयर वाज अ प्राइम रीजन, डिफॉल्ट्स निकले थे, फ्रॉड हुए थे, मैनिपुलेटिव तरीके से लोन बांटे गए थे, वो सारा सिस्टम को ही उन्होंने जो है हैंग कर दिया था, और इस वजह से वो स्कैम और फ्रॉड हुए थे और मार्केट क्रैश हुई थी। तो वहां पर फर्क नहीं पड़ता रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड। सिमिलर अब सिचुएशन पर आते हैं, अगर आप एडवाइजरी या टिप्स ले रहे हो, एक रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो है गलत कॉल अगर दे भी रहा है आपको, यस वो मैन्युपुलेट, मैं उस पे भी आता हूं कि कैसे ये मैन्युपुलेशन होती है और कैसे उस पे जो है पकड़ा जा सकता है, और क्यों ये माना जाता है कि रजिस्टर्ड में आपको जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इसलिए, सपोज करो एक ए है, वो है एक रजिस्टर्ड एनालिस्ट, एक बी है, वो है नॉन रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अब ए जो है, अगर सपोज करो कोई टिप्स एंड सर्विसेज दे रहा है और उसमें कोई भी जो है आगे फ्रॉड निकलता है, कुछ होता है, तो बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप से भी देख लो, वो उस ए रजिस्टर्ड वाले को बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स जो आती हैं, अगर आती हैं, नॉर्मली जो है कंप्लेंट्स सुटा ली जाती हैं केवल और केवल उसकी, किसी की भी जो है एडवाइजरी की या टिप्स की जो है फीस वापस देकर, इससे ज्यादा किसी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। बट आप जो है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठा सकते हो, और अनलेस अनटिल बहुत कुछ जो है गड़बड़ी घोटाला ना हुआ हो, एग्जांपल के तौर पर आपने स्टॉक दिया, उससे पहले पोजीशन लेकर जो है ऑफलोड उसी वक्त कर लिया, या आपने जो है मोटा पैसा कंसिस्टेंट किया, तो उस पे जो है आप जो है एक रजिस्टर्ड एनालिस्ट को जाकर जो है क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, डिपेंडिंग की कंप्लेंट हुई है या नहीं, और डिपेंडिंग क्या उसके नाम से या उसके फैमिली अकाउंट से, वो भी बेस्ड ऑन 2-3 जो है टाइप्स के हिसाब से, क्या वहां पर अगर कुछ पकड़ा जाता है तो ही इंक्वायरी हो सकती है। बट वो भी बहुत जो है रेयर इक्वेशंस होती हैं, अनलेस अनटिल बहुत बड़ी जो है कोई चीज ना हो गई हो। नंबर 2, जो नॉन रजिस्टर्ड होता है उसमें मोरलेस जो है आपकी अथॉरिटी नहीं होती है उस पर कोई भी कार्रवाई करने की, तो इसलिए जो है ये सो कॉल्ड माना जाता है कि आप रजिस्टर्ड जो है उस पर प्रेफरेंस करो और नॉन रजिस्टर्ड पर मत करो। रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड में क्वालिफिकेशन पे आप यू कैन नॉट से कि रजिस्टर्ड वाला ज्यादा क्वालिफाइड होगा, ज्यादा इंटेलिजेंट होगा एंड ऑल दैट, वो एक डिबेटेबल चीज है, कई लोग मानेंगे कई लोग नहीं मानेंगे, बट जिसने फ्रॉड करना है वो रजिस्टर्ड होकर भी करता है, रजिस्टर्ड होकर करेगा भी, और उसके पास कई ऐसे मीडियम्स होते हैं, कई ऐसे लूपहोल्स होते हैं जहां पर वो ऑब्वियसली अपने नाम पर नहीं करेगा, अपना सर्कल बढ़ा लेगा। कई तो नॉर्थ में बैठे होते हैं और साउथ में उनका काम हो रहा होता है, वेस्ट में उनका काम हो रहा होता है। सो ये पकड़ा जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है जिसने डिफॉल्ट या जिसने फ्रॉड करना ही करना है। और नंबर 2, रादर मुझे लगता है कि एक रजिस्टर्ड एनालिस्ट अगर आप हो रहे हो या रजिस्टर्ड हो और आपकी एक पब्लिक इमेज भी है, दैट मेक्स इजी फॉर यू फ्रॉड करना, मैनिपुलेट करना। क्यों? क्योंकि आपकी रीच जो है उतनी ज्यादा होगी। आपको क्या लगता है लोग टीवी चैनल्स पर क्यों आते हैं? क्या उन्हें आपको अमीर बनाने का बहुत शौक होता है, या उन्हें जो है अपना रजिस्टर्ड एडवाइजरी जो है होने पर बहुत फक्र है? जी नहीं, वो इसीलिए आते हैं बिकॉज दैट मेक्स इजी, उन्हें जो है प्रमोशन नहीं करनी पड़ती, और आपके माइंडसेट में इस तरह जो है ये फीडेड है कि भाई वो रजिस्टर्ड भी है, वो टीवी पर भी आता है, वो XYZ भी है, परफॉर्मेंस गई भाड़ में, और आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट, अगर सपोज 100 बंदों को नाराजगी है तो 100 बंदे और मार्केट में आ जाएंगे, और उस एडवाइजर का, उस टिप्स वाले का जो है धंधा चलता रहेगा। और ये ज्यादा बड़ा लूप होल है अनरजिस्टर्ड से। अनरजिस्टर्ड या कोई भी ऐसा जो नोन नेम नहीं है, उसे पहले अपनी रेपुटेशन बनानी होगी, अपने आप को प्रूव करना होगा, और धीरे धीरे करके स्टेप स्टेप कर आना होगा, और हर बार वो लूप में रहेगा, हर बार वो अपने आप को प्रूव करता रहेगा। वेयर जो आप रेगुलर फेसेस देखते हो,
गारंटी उनकी कोई नहीं है, और वो ज़्यादा बड़े जो है इजी जो है ये सब चीज़ों में जो है एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सारा सिस्टम भी पता होता है। बट हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर को क्या लगता है कि भाई जो टीवी पर आ रहा है, जो बहुत रेगुलर रजिस्टर्ड है एंड ऑल दैट, वो सही होगा। तो ये मिथ जो है निकाल दीजिए अपने दिमाग से। जिसने चोरी करनी है, जो चोर है वो चोरी रहेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड हो। तो ये वहम जो है जल्द से निकाल दीजिए, अपने दिमाग की बत्ती जला लीजिए। इसके ऊपर और भी मैं डिटेल से चीजें बता सकता हूं, बट अगर आपको और डिटेल से देखनी है तो एक स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पर, जो बहुत पहले 3 4 5 साल पहले जो है अपलोड की गई है। वहां पर किस तरह कैसे ये सब कुछ होता है, चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे आपके टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, वो सब जो है चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। बाइंग सेलिंग, इसके अलावा मार्केट डेप्थ का स्कैम एंड ऑल दैट, वो सब एक्सप्लेन किए हुए हैं। 5 6 पार्ट्स हैं, आई थिंक वो देख लेना, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल जो है नंबर 1 पे जो हमने डिस्कस किया स्कैमर्स, उसमें कोई डिबेट नहीं है। नंबर 2 पर टीवी चैनल्स के एक्सपर्ट या टिप्स एडवाइजरी वाली चीजें, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड, वो भी एक जो है पार्ट अलग है। बट ये आजकल ये नया फैशन मैं देख रहा हूं कि ये जो पॉडकास्ट करते हैं, जो इंटरव्यूज लेते रहते हैं, सो कॉल्ड कोई भी इन्फ्लुएंसर का, कोई भी सेलिब्रिटी का, कोई भी बिग नेम का, कोई भी रिकॉग्नाइजेबल नेम का, वो अपना ही अलग जज बनकर बैठे हैं। लेट्स हैव अ रियलिटी चेक। सबसे पहले उन्हें यह अथॉरिटी किसने दी कि आप जो है दूसरों को जज करना शुरू कर दो? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले दिन ये सब कुछ करते, अपने मॉरल ग्राउंड सेट करते, बट उस वक्त आप नए थे। और मैं ये तकरीबन तकरीबन सबको लपेटे में ले रहा हूं, और नाम नहीं किसी का ले रहा हूं, बट इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जब आप नए थे, जब आप ये सारी इंटरव्यूज कर रहे थे, तब आपका बेस बहुत छोटा था। आप धीरे धीरे कर कर उन सभी की रेंज में जा रहे थे। और मैं आपको यह भी बता दूं, शायद कई लोगों को नहीं पता होगा, इन्हें पैसे भी ऑफर होते हैं। जी हां, जो इंटरव्यूज करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारा ऐसा होता है, बट जो इंटरव्यूज करते हैं वो दूसरों को पैसे भी ऑफर करते हैं, दूसरों को किसी तरह से जो है, एग्जांपल के तौर पर एक बहुत बड़ा जो है जिसका क्वाइट एन एज है इस पूरी फील्ड में, क्योंकि उनका सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा है और उन्हें फंडिंग वगैरह भी अच्छी खासी मिली हुई है, उनका अगर वो डायरेक्ट जो है पैसा नहीं भी देते, तो उन सब की जो है एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम ये वेबिनार करेंगे, हम यहां पर जाकर जो है कोई वेबिनार करेंगे, लाइव वेबिनार करेंगे, या एक कोर्स बेचेंगे एंड ऑल दैट, और उसमें एक कट डिसाइड होता है जो भी इंटरव्यू दे रहा होता है उस बंदे का। आई डोंट थिंक ये बहुत लोगों ने आपको आपसे पहले बताया होगा। अगर आप डायरेक्टली इंटरव्यू लेने के लिए पैसा नहीं ले रहे हो, बट आप उनके कोर्सेज या आप उनकी वेबिनार्स को बेचने के लिए, लाइव जो है दिखाने के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड, वो सब आपका साइकिल चल रहा होता है, और अभी तक ऐसा ही चलता आया है। तो आप किस मुंह से ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, हम दूसरों को जो है सीख दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं? यस, हम ये मानते हैं कि मैनिपुलेट करना या फॉर्ज करना इज अ क्राइम, बट आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो। जब आप उन्हें एंटरटेन कर रहे थे, कोई भी XYZ को एंटरटेन करते हो, आपका इंटरेस्ट पहला होता है। क्यों? मेजॉरिटी तौर पर वही आते हैं जो व्यूअर्स की फरमाइश हो। व्यूअर्स की फरमाइश का मतलब कि वो ऑलरेडी पॉपुलर नेम है। तो इसमें जो है बहुत संत साधु बनने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऐसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर या सो कॉल्ड जो कंपनीज चला रहे हैं, जो दूसरों के इंटरव्यूज के बलबूते ही अपना साम्राज्य जो है खड़ा कर रहे हैं, आपके पल्ले कुछ नहीं था या है, आप दूसरों की इंटरव्यूज ले लेकर ही यहां तक पहुंचे हो, और अब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू करने की बारी आ गई है। और आप जो है एक चीज और, ये बहुत स्मार्टली जो है कह देते हैं कि हम जो है इंटरव्यूज उनकी जो है हम डिलिस्ट कर देंगे, पब्लिक नहीं रखेंगे, प्राइवेट कर देंगे। भाई साहब, आपको भी पता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कोई भी वीडियो होगी उसका ग्राफ नीचे ही जाएगा, वो उस तरह के आपके व्यूज नहीं लेकर आएगा। तो उसे हटा भी दिया जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जो मीठा मीठा आपने लेना था वो हो चुका है, कड़वा जब बारी आई आपने अपना पल्ला ही झाड़ लिया। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि जो इंटरव्यू दे रहा था वो गलत है, या जो इंटरव्यू ले रहा था वो सही या गलत है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ एक रियलिटी चेक दे रहा हूं, सो दैट रिटेल इन्वेस्टर को ये समझ में आए कि भाई गंदो है पर धंधो है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ने आंखें बंद की हुई हैं और कोई कुछ बोल नहीं सकता। इसके अलावा ये मिथ
जो यूट्यूबर्स और यूट्यूब की जो वीडियोस बनाते हैं उनके अराउंड रखा गया है कि भाई इन्हें क्या पता, या इनसे जो है हमने टिप्स या सर्विसेज लेनी है। भाई यूट्यूब एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, वो टिप्स और सर्विसेज का प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई भी अगर यहां पर वीडियो बनाता है, या वो एंटरटेन करने की कोशिश करता है, या वो एजुकेशन देने की कोशिश करता है, कोई फैक्ट्स बताता है, कोई ये बताता है, कोई वो बताता है, यहां पर जो बाकी सर्विसेज है एग्जांपल के तौर पर, चाहे मेंबरशिप्स हैं, चाहे अपना जो है मर्चेंटाइज बेचना है, या कुछ जो भी है एफिलिएटेड लिंक्स हैं, ये एक मीडियम है जहां आप एक क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहते हो या क्रिएटर सपोर्ट करते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर बंदे का जो है अपना लालच ही हो कि भैया उसने टिप्स एंड सर्विस लेनी है। अगर आप ये मान रहे हो कि यूट्यूबर्स या कोई भी फाइनेंशियल या इन्फ्लुएंसर जो भी है उस वो टिप्स और सर्विसेज का एक मीडियम है, तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर की गलती है। कोई भी कहीं भी आपको कोई वीडियो के माध्यम से कुछ बता रहा है, टेक इट एज एजुकेशन पर्पस ओनली। आप जब उसमें ऊपर लालच का काउंट ले लेते हो, यस मैं ये भी मानता हूं कि 10,000 से करोड़पति बन जाओ, ये स्टॉक ले लो, ये मिड कैप आपकी जिंदगी बदल देगा, ये कर देगा, वो बदल देगा, ये भी गलत है। बट उस गलत के ऊपर चाहे रजिस्टर्ड चाहे नॉन रजिस्टर्ड, ये गलती वो शुरुआत करते हैं, बट क्योंकि हम खुद इन्फ्लुएंस होते हैं इस चीजों से, यहां पर हमारी गलती भी होती है। तो YouTube का रियलिटी चेक यही है कि भैया ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ट्रीट इट एज एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर किसी के पास सपोज करो एक जो है कोई भी XYZ मिड कैप है, स्मॉल कैप है, एक हिडन स्टॉक है, वो अपना सारा पैसा उसमें लगा देगा, डिपेंडिंग अगर वो आपको उसका टारगेट भी दे रहा है कि भैया ये ले लो और आपकी फरारी आ जाएगी, ये ले लो आपका हेलीकॉप्टर आ जाएगा, ये ले लो करोड़पति बन जाओगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। भले ही कोई भी हो, कैसे भी हो, जहां भी हो, अगर कोई इंसान आपको टारगेट के तौर पर चीज बता रहा है कि भाई ये उसका टारगेट बनेगा, इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यहां पर YouTube पर आई डोंट थिंक वी हैव टू, या कहीं भी वी हैव टू रिलाई ऑन दिस। एनीवेज वीडियो हो गई है काफी लंबी, इसे मैं थोड़ा सा बंद ही कर देता हूं अब, क्योंकि जितने पॉइंट मैंने बताने थे काफी जो है बता चुका हूं, कईयों के जो है माऊ लड़ भी जाएंगे इसके बाद। बट बचना कैसे है, सिंपल, YouTube को एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरह देखो, और ये कोई भी टिप्स एंड सर्विसेज देता है उसे स्ट्रिक्टली नो करो, चाहे वो टीवी पर है, चाहे वो रजिस्टर्ड है, चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड है। भैया अल्टीमेटली लर्निंग से बड़ी कोई चीज नहीं, खुद सीखोगे नहीं तो काम करोगे नहीं। बाकी करना वही है जो आपको सूट करता है। मेरी तरफ से एजुकेशन के पर्पस के लिए डिस्कस किया गया है और एक रियलिटी चेक दिया गया है, बेस्ट टू माई नॉलेज, बेस्ट टू माई अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, बट रियलिटी चेक जब तक आप नहीं लोगे और फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप हमेशा स्कैम होते रहोगे। बाकी कल रिलीज हो रही है स्कैम 2003, उसके ऊपर जो है लर्निंग क्या मिलती है, क्या नहीं, कैसी होती है, कैसी नहीं, वो भी फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर इसके अलावा आपको और कुछ हिडन ट्रुथ जानने हैं जो कि शायद मैंने इस वीडियो पर उतने डिस्कस नहीं किए हैं, बट वो मैनिपुलेशन वाली वीडियो अपनी चैनल पर प्लेलिस्ट पर देख लेना, वहां पर काफी डिस्कस किए गए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट आपकी खुद की अवेयरनेस। और दूध का दूल्हा यहां पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। चाहे आप ट्विटर देखो, चाहे यूट्यूब देखो, चाहे टीवी देखो, चाहे आसमान देखो, चाहे जमीन देखो, चाहे आस देखो, चाहे पास देखो, बाकी करिए भाई जो आपको सूट करता है। और हमेशा चैनल पर पार्टिसिपेट कीजिए, नंबर नहीं। धन्यवाद, बाय।